नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राफेल डील के ऊपर। जैसा कि सबको पता है कि 40 बिलियन के अराउंड इंडिया ने एक डील साइन करी है कि 114 राफेल फाइटर खरीदने में। तो इस डील का जो एस्पेक्ट एक है जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म पा रहा है वो ये है कि जब राफेल 4.5 जनरेशन है तो हम इसे क्यों ले रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया 5th जनरेशन या 6th जनरेशन की तरफ बढ़ रही है। तो 6th जनरेशन की तरफ वाली बात के लिए मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि अभी कम से कम 10 साल हैं, किसी भी 10 से 15 साल लगेंगे किसी भी 6th जनरेशन फाइटर को रियलिटी में इंडक्ट होने में, किसी भी एयरफोर्स में। चाहे आप उसे चाइना की ले लो, चाहे आप उसे अमेरिका की ले लो। रशिया तो खैर 6th जन में भी है ही नहीं। तो अब बात करते हैं कि हम 4.5 जनरेशन ले क्यों रहे हैं। तो अब आप कंपैरिजन करो बाकी दोनों जो मेजर एयरफोर्सेज हैं दुनिया में। 3 मेजर एयरफोर्स मान लो आप, इंडिया के अलावा, अगर आप इंडिया को फोर्स मानते हो तो, कि पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया। तो अमेरिका की जो बेसिक स्ट्रेंथ है 5th जनरेशन की, वो F-22 और F-35 मिलके बनाते हैं, और बाकी सारी जो बैकबोन है वो 4.5 जनरेशन से ही बनी हुई है। इवन 4th जनरेशन के भी प्रैक्टिकली कई उसमें प्लेन्स हैं। तो जब आपको रोल पता होता है, हर जगह स्टेल्थ की इतनी नीड नहीं होती, आपको बैकबोन बनानी पड़ती है, आपको कॉस्टिंग देखनी पड़ती है, अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है। F-35 की अवेलेबिलिटी 40% है। क्या करोगे आप? ठीक है, स्टेल्थ की एक रिक्वायरमेंट है, कहीं कहीं वो आपको एज देती है, नो डाउट अबाउट दैट। बट ऐसा नहीं होता कि आप सारा 5th जनरेशन रख लोगे, ऐसा नहीं काम करती हैं चीज़ें। जब आप मिलिटरीली सोचते हो तो आप एक डाइवर्स कंडीशन करते हो। ऐसे तो फिर सभी हैवी फाइटर्स बनाएंगे या सभी लाइट फाइटर्स बनाएंगे, ऐसा नहीं है। बात यह है कि आपको डाइवर्स रखनी पड़ेगी।